विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दी है और इसी घोषित तिथि के अनुसार मधुबनी जिला में दूसरे व तीसरे चरण में मतदान होगा। 3 नवंबर को दूसरे चरण में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र, राजनगर और फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। वहीं हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्पी, खजौली, बाबूबरही और लौकहा विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को तीसरे चरण में चुनाव होगा। चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधित अन्य जानकारियां साझा की। विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। मधुबनी में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर व फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी व लौकहा विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मधुबनी, राजनगर, सुरक्षित झंझारपुर एवं फुलपरास विधानसभा के लिए 9 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अभ्यर्थी नामांकन कर सकेंगे। 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी होगी। 19 अक्टूबर को नाम वापसी का अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि तीसरे चरण में हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी व लौकहा विधानसभा के लिए 13 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। दोनों चरणों में संपन्न चुनाव का मतगणना 10 नवंबर 2020 को होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने शुक्रवार की शाम समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 2402 भवनों में 4616 मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 31,64,930 मतदाता वोट का प्रयोग करेंगे, जिसमें 16,58,151 पुरुष व 15,06,610 महिला मतदाता शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि शांति एवं निष्पक्षपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। विधि व्यवस्था को लेकर चौकस प्रबंध किए गए हैं। शस्त्रों का सत्यापन का कार्य एवं चेक पोस्ट स्थल का चयन कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर समाहर्ता अवधेश राम, डीडीसी अजय कुमार सिंह व मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी मौजूद थे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक वोटिंग होगी। कोरोना संक्रमित मरीज एवं सस्पेक्टेड लोगों को शाम 5 से 6 के बीच वोटिंग कराई जाएगी। उनके लिए बूथ पर विशेष इंतजाम किया गया है। 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की सुविधा दी गई है। आने वाले व्यक्ति और जिनका टेम्परेचर अधिक रहेगा वो मतदान के आखिरी घंटे में मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। इस बार मतदान का टाइमिंग भी बढ़ाया गया है, 6 बजे तक है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। तो शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट जिनका टेम्परेचर अधिक है वो इन सबको टोकन दिया जाएगा और टोकन के आधार पर लोग वोटिंग करेगा। और उस समय हम लोगों के जो मतदान दल के कर्मी है वो उनको पीपीई पहन के फिर मतदान सर होम आइसोलेटेड जो पेशेंट हाँ वो भी जाएंगे। तो सर सीनियर सिटीजन के लिए कोविड में कुछ राहत है कि नहीं मतदान? हाँ 80 साल की उम्र से अधिक वाले लोगों को इस बार पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई। कितना से कितना सर? हाँ कितना उम्र से कितना उम्र? 80 उम्र से अधिक और चिन्हित है आप लोगों के मतदान हमने दिया है आपको। 76,639 से उनको मिल गया, उनको बैलेट पोस्टल बैलेट उसका आप प्रयोग करिए क्योंकि आप लोग को घूमेंगे 40 दिन आप सोशल डिस्टेंस का कितना ख्याल कर पाइए। दूसरा यदि आप लोगों को विशेष कैंप लगा के किसी का जांच कराना है तो हमको बता दीजिए। आप लोग का एंटीजन या आर्टिफिशियल जो भी अच्छा है उससे हम टेस्ट करा के जब भी चाहिएगा तब कराना। उससे बढ़िया है सर कि वोटिंग के समय में थोड़ा सा ये डिफरेंस हम लोगों को मिले कि हम लोगों को निकलना रहता है तो वोट हम लोग वहाँ हम लोग मतदान होना है। द्वितीय चरण में
36 मधुबनी, 37 राजनगर जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, 38 झंझारपुर और 39 फुलपरामगढ़ द्वितीय चरण में मतदान होगा। तृतीय चरण में 21 अरलाकी, 32 बेनीपट्टी, 33 खजौली, 34 बाबूमरी, 35 बिस्ती और 40 लोकसभा, इनका ये 6 विधानसभा का मतदान होगा। द्वितीय चरण में जो 4 विधानसभा मतदान होने वाला है उसका नोटिफिकेशन का दिन 9 अक्टूबर है। नाम निर्देशन का अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक है। स्क्रूटिनी का तिथि 17 अक्टूबर है। विड्रॉल का तिथि 19 अक्टूबर है और मतदान का तिथि 3 नवंबर। तृतीय चरण में जो 6 विधानसभा का मतदान होने वाला है उसमें नोटिफिकेशन का दिन 13 अक्टूबर है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। स्क्रूटिनी की तिथि 21 अक्टूबर है। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है और मतदान की तिथि 7 नवंबर है और दोनों चरणों का मतगणना एक ही दिन 10 नवंबर को होगा। मधुबनी जिले में जो 10 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 37 राजनगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अन्य सभी विधानसभा सामान्य श्रेणी की। 39 फुलपराग विधानसभा को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव वहां के आयोग ने रिपोर्ट भेजा है तो उसके आलोक में वहां पे वेज संवेदनशील के उसको श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में 1000 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों को हम लोगों को सहायक मतदान केंद्र बनाना था। उसके आलोक में 1447 सहायक मतदान केंद्र हम लोगों ने बनाया है। उसमें 81 चलन मतदान केंद्र है, उनका अनुमोदन हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से पूर्व में 3169 मूल मतदान केंद्र थे और बढ़ के 4616 हो गए और कुल भवनों की संख्या 2402 है। हमने आपको पोलिंग स्टेशन कितने हैं विधानसभा उसका पूरा जानकारी प्रेस रिलीज का जो बनाया है उसमें दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे अधिक मतदान केंद्र मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में है, उसमें 500 मतदान केंद्र है और सबसे कम मतदान केंद्र अरलाकी विधानसभा में 416 में। सभी पे हम लोगों ने बीएलओ का नियुक्ति कर दिया है। फुलपराग विधानसभा क्षेत्र में 11 ऐसे बूथ है जहाँ पे विशेष परिस्थिति में नाम की सेवा दी जाएगी। जिले में सामान्य मतदाताओं की संख्या 31,64,930 हो चुका, इसमें पुरुष 16,58,151 है और महिला 15,06,610 है। सेवा मतदाताओं की संख्या सर्विस होकर 3,358 है और 80+ जिनका उम्र है वैसे 73,639 होता है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 44,941 है। हमने आपको विधानसभा वार कितने वोटर थे इसका भी ब्यौरा आपको दे दिया है। 169 वोटर ऐसे हैं जो हमारे ट्रांसजेंडर कैटेगरी में है, तो उसका भी हमने आपको सूची दिया है। आपको पता था कि मधुबनी जिले में अधिक संख्या में श्रमिक आए थे लॉकडाउन के दौरान, तो उनको जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया। तो अगस्त महीने में और सितंबर महीने में 2 बार हम लोगों ने रविवार के दिन कैंप लगाया था और कैंप के माध्यम से हम लोगों ने 21,050 प्रवासी मजदूरों को नए वोटर के रूप में जोड़ा। 7 फरवरी 2020 को हमारा फाइनल रोल पब्लिक हुआ था। उसके बाद शत प्रतिशतीकरण मतलब नाम जोड़ना, घटाना और सुधार करना मतदाता ये शत प्रतिशतीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। उसमें हम लोगों ने 72,711 मतदाताओं को जोड़ा है। उसका भी हमने विधानसभा और आपको ब्यौरा दे दिया है। जिले में आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी सभी बूथों पे वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। इस बार भी वीवीपैट का प्रयोग होना है। तो हम लोगों के पास 4,616 बूथ के एवज में 7,214 BU, 5,787 CU और 6,217 वीवीपैट आवंटित है। उनका एसएससी का कार्य संपादित हो गया है। आपको पता है कि ये इलेक्शन पहली बार कोविड-19 के पैंडेमिक
पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा, बल्कि मैं कहूंगा कि ये पूरे देश का एक पहला उदाहरण रहेगा कि जिसमें बिहार को कोविड-19 के पैंडेमिक में चुनाव कराना है। तो चुनाव कराने के लिए जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है उसके आलोक में हम लोग आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 इनको हम लोगों को मास्क देना है, सैनिटाइजर देना है, पीपीई किट देना है। ये सब का भी हम लोगों ने संकलन करके आंकड़ों पर हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों को मिल जाएगा, वो हमको भेजेंगे। सभी बूथों पे सैनिटाइजर का व्यवस्था हम करने वाले हैं। कोविड-19 की सुरक्षात्मक उपाय लागू करने के लिए जिले में 606 एएनएम, 3866 आशा, आंगनवाड़ी सेविका 4570 और सहायिका 3880 इनको भी हम लोग कार्य में लगाने वाले हैं। जिले में विधि व्यवस्था के लेकर हम लोगों ने आपको बताया कि सत्र का सत्यापन पहले ही शुरू कर दिया था 17 से 23 तारीख तक। दूसरे का सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं किया उनका रिपोर्ट मेरे पास आ गए हैं, उनको हम लोग शोकाज करके उनका सत्र रद्दीकरण का कार्य करने वाले हैं। उसके बाद चुनाव जैसे अनाउंस होता है तो हम लोगों को क्राइम स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, FST, SST उनको भी लागू करना होता है। तो इसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। अभी हम लोग चेक पोस्ट का स्थल भी चयनित है, उनमें कल से काम शुरू हो जाएगा और चेक पोस्ट के आलोक में और चेक पोस्ट की जगह पे इलेक्शन कमीशन द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उसके आलोक में उनका सभी गाड़ियों का चेकिंग, लोगों का चेकिंग, ये सब हम शुरू करने वाले हैं। जैसे विधानसभा 2020 के चुनाव का घोषणा हुआ, उसी के आलोक में हम लोगों ने 144 का आदेश भी निर्गत कर दिया है। 144 के आदेश में हम लोगों ने जो अग्निशमन व्यवस्था, कोविड-19 के चलते बहुत सारे मरीजों को एम्बुलेंस की व्यवस्था और अन्य जो अत्यावश्यक सेवा है उसको हम लोगों ने बाहर रखा है। बट अन्य सभी चीज ये 144 के आदेश में अंतर्गत कवर होगा और सबको 144 का आदेश का पालन करना है। कल हम लोगों ने 11 बजे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग रखा हुआ है ताकि उनको आचार संहिता के बारे में हम लोग बता पाए और हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसके आलोक में उनको उनका आदर्श आचरण कैसे है ये उनको हम बताने वाले हैं। कल ही हम उनको गृह लेखा का भी प्रशिक्षण देने वाले हैं। इस बार चूंकि कोविड-19 पैंडेमिक था और हम लोगों को एक जगह पे ज्यादा जमा होने नहीं देना है, तो इसलिए हम लोगों ने 2 स्ट्रॉन्ग रूम बना दिए हैं। हम लोगों ने पहले से रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी में स्ट्रॉन्ग रूम था, बस इसके अलावा हम लोगों ने देवनारायण यादव कॉलेज मधुबनी इसका भी चयन किया है और वहां से 3 विधानसभा का स्ट्रॉन्ग रूम रखने वाले हैं और उसका भी अनुमोदन हम लोगों को आयोग से प्राप्त हो चुका है। और आपको पता है कि 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों को मतदान कर्मियों की व्हीकल की अब कोई अड़चन निर्माण नहीं होगी। पिछले लोकसभा में भी यहाँ पे बेहतर चुनाव हुआ था, 2 चरणों में ही हुआ था और काफी अच्छे से मैन और व्हीकल इन दोनों का अरेंजमेंट हुआ था। तो उसी के तहत हम लोग भी इस बार 2 चरणों में हम लोगों का विधानसभा चुनाव घोषित है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग फुल्ली ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न कराएंगे। उसके लिए सभी जगह पे हम लोगों ने कोषांगों का गठन कर दिया, सभी कोषांगों ने अपना काम शुरू कर दिया है और मतदान चूंकि डेमोक्रेसी ये लोगों की देन है तो इसमें सभी लोगों का सहभागिता जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति मधुबनी जिले में प्रत्येक मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करेंगे, इसका मैं आह्वान और आशा व्यक्त करता हूँ। क्योंकि डेमोक्रेसी की चौथे स्तंभ आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से हमें सूचना भी प्राप्त होती रहती है। हम लोग की गलतियां या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इसका भी सूचना आप लोगों से हमें प्राप्त होगा। तो उसके आलोक में भी हम लोग काम करेंगे और कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो आप लोगों से भी इस पूरी प्रक्रिया में, इलेक्शन की प्रक्रिया में सहयोग की आवश्यकता है और आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता है और आपके फीडबैक की भी हमें आवश्यकता है। तो आज के प्रेस रिलीज में मेरे तरफ से मेरा इतना ही निवेदन है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।